यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिव पुराण के इस सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। महादेव की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे शिव पुराण के रुद्र संहिता की पार्वती खंड का 21वां अध्याय। आइए भोलेनाथ का ध्यान करते हुए पाठ को हम आरंभ करते हैं। जय शिव शंभो, जय भोलेनाथ। नारद जी पुनः ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे पितामह, कृपा करके उसके बाद आगे का वृत्तांत सुनाइए। पार्वती की महिमा सुनने की तीव्र अभिलाषा को मैं शांत करना चाहता हूँ। शिव के मुख से अपने लिए प्रशंसनीय शब्द सुनकर के पार्वती आनंदित होकर के शिव से कहने लगी, हे परमेश्वर, आप ही मेरे पति हैं, क्या आप भूल गए हैं? पूर्व काल में दक्ष के यज्ञ को आपने ही नष्ट कर डाला था। इस समय देवतागण तारकासुर से पीड़ित हैं और उन्हें पीड़ा से मुक्ति के लिए ही इस समय मैंने मैना के गर्भ से जन्म लिया है। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बनकर के सर्व कल्याण करें। मैं आपकी अनुमति लेकर अपने पिता के घर जा रही हूँ। एक सुयोग्य वर की भांति मेरे पिता के गृह पर आकर मेरा हाथ मांगकर गृह धर्म का पालन कीजिए। पूर्व काल में दक्ष पुत्री के रूप में मेरे पिता ने मुझे आपको सौंप दिया था, परंतु विवाह संस्कार पूर्ण विधि के अनुसार संपन्न नहीं किया गया था। ग्रहों के दोष से विवाह में तब विघ्न उत्पन्न हो गया, परंतु अब विधि पूर्वक मेरा पानी ग्रहण करें। पार्वती ने शिव से कहा, मेरे पिता को भी यह भान होना चाहिए कि उनकी पुत्री ने कठिन तपस्या के द्वारा शुभ और कल्याणकारी शिव को प्राप्त किया है। इस पर शिव हंसते हुए कहने लगे, हे देवी, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक श्रवण करो। इन सब दृश्यमान वस्तुओं को नाशवान और निष्प्रभावी जानो। जो स्वयं प्रकाशमान है उस पर अन्य प्रकाश आरोपित हैं। हे देवी, तुमने मुझे परतंत्र बना दिया है, अतः तुम ही माया हो, तुम ही प्रकृति हो और जगत का सृजन भी तुम ही करती हो। माया से निर्मित इस सृष्टि को परमात्मा ने अपनी बुद्धि से धारण किया है। यह परमात्मा के स्वरूप के सदृश पुण्य आत्माओं की प्रकृति वाले गणों से ही युक्त है। ये ग्रह, ऋतु इत्यादि क्या हैं? हे प्रिय, हम दोनों ने भक्तों के लिए उनके अनुकूल स्वभाव से भिन्न गुण और कर्म वाले इस सृष्टि की रचना की है। आप में ही राजस, सत्व और तमस गुण विद्यमान हैं। भक्तों के अनुरोध पर शरीर धारण करना और निरंतर क्रियाशील रहना ही धर्म है। इसलिए हे पार्वती, मैं तुम्हारे पिता हिमवान के पास नहीं जाऊंगा और उनसे तुम्हारे लिए भिक्षा भी नहीं मांगूंगा। महान गुणों से युक्त व्यक्ति, यहाँ तक कि दिव्य आत्मा भी कृपया मुझे दीजिए, यह शब्द कहते ही तुच्छ समझी जाती है। आगे आप जैसा कहें मैं वही कार्य करूँगा। तब पार्वती कहने लगी, आप आत्मा और मैं प्रकृति हैं। हम दोनों भक्तों के अधीन हैं और सांसारिक रीति रिवाजों के पालन करने हेतु अनेक कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। इसलिए मेरे लिए याचक बनकर के पिता हिमालय को दाता बनने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस पर शिव हंसते हुए सहमति जताते हैं और वहाँ से अंतर्ध्यान होकर के कैलाश चले जाते हैं। कैलाश पर पहुंचकर नंदी तथा अन्य गणों पार्षदों से पार्वती और शिव के बीच का वृत्तांत सुनाते हुए शिव आनंदित होते हैं।
उस समय भारी उत्सव मनाया गया। ऐसा लगा कि सारे दुख कष्ट समाप्त हो गए हैं। शिव उस समय अति ही आनंद से सराबोर थे। दोस्तों, जो भक्तगण इन कथाओं को श्रवण करता है, पठन करता है अथवा किसी दूसरे को सुनाता है, उन सभी पर भगवान शिव की असीम कृपा बरसती है। उनके सभी दुख दर्द दूर होते हैं। इसलिए हम सभी को प्रतिदिन शिव कथाओं का श्रवण करना चाहिए। आज की कथा को हम यहीं पर विराम लगाते हैं। कल आगे की कथा के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव।